हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप सबको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यकीनन निगमवाद सबसे प्रभावशाली था। 1980 के दशक के दौरान जब सभी पश्चिमी सरकारें बड़े व्यवसाय के इच्छुक नौकर थे, 19वीं शताब्दी के दौरान जब ट्रेड यूनियन अधिक प्रभावशाली हो रहे थे, 20वीं शताब्दी के प्रमुख युद्धों के दौरान जब सरकारों को उद्योग के दोनों ओर से सहयोग की आवश्यकता थी, 1960 और 1970 के दशक के दौरान जब कीनेसियन विचार व्यवहारिक थे। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये निगमवाद सबसे प्रभावशाली था। निगमवाद का मतलब होता है कि कुछ कुलीन समूहों को जो है विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 1980 के दशक के दौरान जब सभी पश्चिमी सरकारें बड़े व्यवसाय के इच्छुक नौकर थे। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीदारी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है। यह लोगों को विशेषज्ञों के रूप में महत्व देता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। राइट आंसर बताइए। भागीदार अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है, ये सही है। यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। यह लोगों को विशेषज्ञों के रूप में महत्व देता है, भी सही है। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक और असक्त परिकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है। वैकल्पिक और असक्त परिकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। कौन सा इसमें सही है परिकल्पना के संदर्भ में। राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यह केवल शून्य परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है। कारण है इसमें, पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है। 1 और 2 दोनों सही है और 2 1 की सही स्पष्टीकरण है। 1 और 2 दोनों सही है, 2 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है। 1 सही है, 2 गलत है, 1 गलत है, 2 सही है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर बताइए। पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव से आधुनिकीकरण होता है। राइट आंसर क्या होगा इसमें।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। पारंपरिक सामाजिक मूल्यों में बदलाव आधुनिकीकरण से होता है, ये सही है। पारंपरिक समाज में परिवर्तन शायद ही होता है, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कार्य से है। कथन दिया गया है, इसमें कोझर और कालिंश दोनों ही संघर्ष स्कूल के तहत दोनों को रखा गया है। और कारण में है, यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। एक और दो दोनों सही है, एक सही है, दो गलत है, एक गलत है, दो सही है, एक और दो दोनों गलत है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कोझर और कालिंश दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा गया, यह ऑप्शन गलत है। यह दोनों समाज को बनाए रखने में समाज के कार्य पर प्रकाश डालते हैं, यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। एक सही है लेकिन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि से औद्योगिक और बाद के औद्योगिक तक मानव समाज के परिवर्तन को व्यापक रूप से आकार दिया गया है। तकनीकी नवाचार, उत्पादकता के लिए ज्ञान का अनुप्रयोग, एक और दो दोनों, काम के लिए प्रशिक्षण। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? कृषि से औद्योगिक और बाद के औद्योगिक तक मानव समाज के परिवर्तन को व्यापक रूप से आकार दिया गया है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप आई त्रुटि की स्थितियों में होता है। अशक्त परिकल्पनाएं झूठी होने पर भी स्वीकार की जाती हैं। अशक्त परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है भले ही यह सच हो। दोनों अशक्त परिकल्पनाओं के साथ साथ वैकल्पिक परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। टाइप आई त्रुटि की स्थितियों में क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अशक्त परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है भले ही यह सच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया कि ईश्वर समाज में विद्यमान है? मैक्स वेबर, इवांस पिचार्ड, अगस्त कॉम्ट, इमाइल डुर्कheim। राइट आंसर बताइए। किसने यह विचार दिया है कि ईश्वर समाज में विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर, इमाइल डुर्कheim। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल घर में एक अच्छी पत्नी बेटी बनने के लिए तैयार करते हैं। यह एक उदाहरण है समाजीकरण का, पुनः समाजीकरण का, वयस्क समाजीकरण का, प्रत्याशी समाजीकरण। राइट आंसर बताइए। एक भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल जाने से पहले अपने घर में पत्नी और बेटी बनने के लिए उसे जो शिक्षा देते हैं उसे प्रत्याशी समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। और प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा ये मर्टन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर ने अपना पहला निबंध लिखा था 1904 में, 1908 में, 1912 में, 1915 में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मैक्स वेबर ने अपना पहला निबंध लिखा था, तो इनका पहला निबंध जो था वो था द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, और ये जो है 1904 या 5 में लिखा गया था। तो यहाँ 4 है तो इस पर ही टिक करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति
संस्तुतियों पर 19वीं सदी के अग्रणी काम को किसने लिखा? सैमुअल हंटिंगटन, लियोनार्डो विंसी, एलेक्सिस डी टोकविले, गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बर। राइट आंसर बताइए। तुलनात्मक राजनीतिक संस्कृतियों पर 19वीं सदी में अग्रणी काम किसने किया? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एलेक्सिस डी टोकविले। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1960 के दशक में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अधिक फैशनेबल हो गया। इसने व्यवहार अध्ययन के प्रति अधिक सामान्य प्रवृत्ति को पूरक बनाया। इसने अन्य कार्यों का अनुसरण किया जिसने आधुनिक लोकतंत्र के पुनर्विचार को बढ़ावा दिया। यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि उदारवादी लोकतंत्र अपने कम्युनिस्ट प्रतिद्वंदियों से बेहतर थे। उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? 1960 के दशक में राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन अधिक फैशनेबल क्यों हो गया? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। इसने व्यवहार अध्ययन के प्रति अधिक सामान्य प्रवृत्ति को पूरक बनाया। इसने अन्य कार्यों का अनुसरण किया जिसने आधुनिक लोकतंत्र के पुनर्विचार को बढ़ावा दिया। यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र अपने कम्युनिस्ट प्रतिद्वंदियों से बेहतर थे। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह राष्ट्रवाद के विवादास्पद विषय की उपेक्षा करता है। इसकी उत्पत्ति 1960 के दशक में हुई थी और तब से चीज़ें बहुत बदल गई। कुछ देशों को समरूप संस्कृतियों का प्रदर्शन करने के लिए कहा जा सकता है। इसे केवल पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों में लागू किया जा सकता है। राइट आंसर क्या होगा? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कुछ देशों को समरूप संस्कृतियों का प्रदर्शन करने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट पुटनम ने उत्तरी इटली के अध्ययन से उन्हें क्या पता चला? एक अलग थलग आबादी जिसने सभी प्रकार के अधिकारों का तिरस्कार किया, एक लंबे समय से नागरिक की स्थापित परंपरा, उत्तर की राजनीतिक संस्कृति दक्षिण के समान थी। उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट पुटनम ने उत्तरी इटली के अध्ययन से उन्हें क्या पता चला? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, एक लंबे समय से नागरिक की स्थापित परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके में आलमंड और वेरवा के काम के साथ एक बड़ी कठिनाई यह है कि इसने उत्तरी आयरलैंड में गंभीर कठिनाइयों का अपर्याप्त ध्यान दिया। इसने ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में विचलन के लिए काल पर बहुत अधिक ध्यान दिया। इसने आरोप लगाया कि ब्रिटेन क्रांतिकारी उत्साह से भर रहा है। यह तर्क दिया कि ब्रिटिश लोग बहुत अधिक आस्थावान थे। राइट आंसर बताइए। यूके में आलमंड और वेरवा के काम के साथ एक बड़ी कठिनाई यह है कि इसने उत्तरी आयरलैंड में गंभीर कठिनाइयों पर अपर्याप्त ध्यान दिया। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया राज्य जनता की संतुष्टि के उच्च स्तर को क्यों दर्ज करता है? अर्थव्यवस्था को इतनी अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सत्तारूढ़ दल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है।
ऐतिहासिक जनजातीय विभाजन सरकार द्वारा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किए जाते हैं। सभी निवासी यह कहने में बहुत डरते हैं कि वे वास्तव में क्या सोचते हैं। सभी निवासी यह कहने में बहुत डरते हैं कि वे क्या सोचते हैं। राइट आंसर बताइए। तंजानिया राज्य जनता की संतुष्टि के उच्च स्तर को क्यों दर्ज करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सत्तारूढ़ दल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक प्रभाव रहा है। दुनिया भर में राजनीतिक अभिजात वर्ग की शक्ति को कम आंकना, मीडिया में हेरफेर करने की कोशिश करने वाले राजनीतिक नेताओं का पता लगाएं, उन लोगों के लिए नई कठिनाइयां उठाएं जो राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृतियों के विपरीत तीव्र पहचान करने की कोशिश करते हैं, राज्यों के भीतर और बीच में आर्थिक विषमताओं का उन्मूलन। राइट आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण का एक प्रभाव रहा है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड, उन लोगों के लिए नई कठिनाइयां उठाएं जो राष्ट्रीय राजनीतिक संस्कृतियों के विपरीत तीव्र पहचान करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति की समाजशास्त्रीय समझ में नहीं आता है? पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, जीवन शैली। कौन स्थिति की समाजशास्त्रीय समझ में नहीं आता है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, क्रमागत, उन्नत, प्रगति, क्रांति, परिवर्तन। 4 3 2 1 2 3 1 4 3 2 1 4 1 4 3 2। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है क्रमागत उन्नति, ये चरणों में होता है। प्रगति ये मात्रात्मक होता है, क्रांति संरचनात्मक होता है, परिवर्तन गुणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 3 1 4। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। क्रमागत उन्नति चरणों में परिवर्तन, प्रगति मात्रात्मक परिवर्तन, क्रांति संरचनात्मक परिवर्तन और परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन। 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बुक किसके द्वारा लिखी गई? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, इनमें से कोई नहीं। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ये बुक मैक्स वेबर ने लिखी है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर ने क्या विचार दिए? सामाजिक बदलाव, प्रगति, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर ने क्या विचार दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांतकार के बीच संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल लेख कौन थे? मीड और गॉफमैन, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, दुर्खीम और हर्बर्ट स्पेंसर, एडवर्ड विल्सन और चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर बताइए। इस सिद्धांतकार के बीच संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल लेख कौन थे? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार शादी एक है
धार्मिक संस्कार, अनुबंध, वेश्यावृत्ति का नियमन, इनमें से कोई भी नहीं। पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मृतक भाई की निसंतान विधवा के साथ पुरुष का विवाह क्या कहलाता है? लेवीरेट, सोरोरेट, सोरर, पोलीगिनी, पॉलीगिनी। अपने मृतक भाई की निसंतान विधवा के साथ विवाह। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है लेवीरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें विवाह के माध्यम से पति पत्नी, उसकी संतान और अन्य रिश्तेदार रहते हैं को क्या कहा जाता है? संयुक्त परिवार, रूढ़िवादी परिवार, एक रस परिवार, बहुपत्नी परिवार। राइट आंसर बताइए। एक परिवार जिसमें विवाह के माध्यम से पति पत्नी, उनकी संतान और अन्य रिश्तेदार रहते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में वर्गीकृत किया? मैकाइवर, गिन्सबर्ग, लुंडबर्ग, दुर्खिम। किसने परिवार के कार्यों को आवश्यक और गैर आवश्यक में वर्गीकृत किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मैकाइवर ने। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो श्रेणियों में बांटा था, आवश्यक और गैर आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन परिभाषित करता है? समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वार्ड, गिडिंग्स, क्यूबर, जॉनसन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों की वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा दी है क्यूबर ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसमें एक पति एक पत्नी से विवाह कर सकता है लेकिन विवाह संबंध निश्चित नहीं थे? शिंदास, अभिविन्यास, प्रसव, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। वह प्रणाली जिसमें एक पति एक पत्नी से विवाह कर सकता था लेकिन विवाह संबंध निश्चित नहीं थे। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, उसे शिंदास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट के नियम के अनुसार युगल कुछ समय के लिए दुल्हन के माता पिता के साथ रहता है, फिर दूल्हे के माता पिता के साथ अस्थायी रूप से रहने के लिए जाता है, तो उसे कौन सा निवास कहेंगे? पितृलोक निवास, मातृ पितृलोक निवास, द्विपक्षीय निवास, डबल निवास। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मातृ पितृ लोक निवास के नियम के अनुसार युगल मतलब एक दंपति कुछ समय के लिए दुल्हन के माता पिता के साथ रहते हैं और फिर दूल्हे के माता पिता के साथ अस्थायी रूप से रहने के लिए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पितृवंशी और मातृवंशी वंश को एक साथ लागू किया जाता है और संयोजन में वैकल्पिक रूप से नहीं, संयुक्त अनुप्रयोग को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। द्विपक्षीय वंश, एक तरफा वंश, दोहरा वंश, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
जब पितृवंशी और मातृवंशी वंश को एक साथ लागू किया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, तो उसे दोहरा वंश के रूप में जानते हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।